Hello students, I am come back here for you and today I have a very interesting topic for you is blood. So let's start our video. Blood का introduction, blood की composition study करेंगे. So let's start our video. First हम start करते हैं introduction से. Introduction की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में आता है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. सबको पता होता है जो ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है. रन थ्रू आउट द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है ब्लड, ये भी सबको पता होता है. अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है हमारा ब्लड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट सब्सटेंसेस थ्रू द बॉडी. जो ब्लड होता है वो क्या करता है, बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है. ट्रांसपोर्ट का कैसे करता है वो समझते हैं. अब हमारे बॉडी में कोई भी हार्मोन रिलीज होता है तो उसको उसकी साइड तक ले जाने में, उसको फंक्शन कराने में कौन हेल्प करता है, हमारा ब्लड. ब्लड ही उस हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कराता है बॉडी के अंदर. उसके कंपोजिशन की बात करते हैं. कंपोजिशन में जो प्लाज्मा होती है वो हमारी 55% होती है. अब प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा जो होती है एक लिक्विड सब्सटेंस होता है हमारा ब्लड के अंदर. ब्लड के अंदर कुछ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, कुछ लिक्विड सब्सटेंस होते हैं. अब जैसे कि आरबीसी भी प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड के अंदर. तो उसमें से जो ये हमारा सेल्स का जो पोर्शन आ गया, जो सेल्स कंटेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो तो हमारे कैसे हो गए, सॉलिड सब्सटेंसेस हो गए. और उसी के अंदर हमारा लिक्विड जो प्रेजेंट होता है ट्रांसपेरेंट या येलोइश कलर का एक फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है. तो उसमें हमारा लिक्विड प्रेजेंट यानी कि जो हमारा प्लाज्मा होता है वो 55% होता है. और जो हमारा सॉलिड सब्सटेंसेस जो हमारे प्रेजेंट है यानी कि जो हमारे सेलुलर सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे, सेलुलर सब्सटेंसेस हमारे 45% होते हैं. जिसमें हमारे क्या होते हैं, आरबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं और डब्ल्यूबीसी होती हैं. समझ आ गया कंपोजिशन में कि हमारी प्लाज्मा क्या होती है और सेलुलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं. प्लाज्मा जो हमारा लिक्विड पार्ट जो है हमारा ब्लड के अंदर 55% है. सेलुलर सब्सटेंस यानी कि जो सॉलिड यानी कि आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है तो वो होते हैं हमारे. उसके बाद जो हमारा प्लाज्मा होता है और सेलुलर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं. जो प्लाज्मा जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है 55% जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसमें क्या क्या होता है, हमारा वाटर प्रेजेंट होता है. यहाँ पे अदर सब्सटेंसेस आएगा. प्रोटीन की बात करते हैं. प्रोटीन क्या क्या प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फिब्रोजन होता है जो कि हमारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं. फिब्रोजन क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर होता है. अदर सब्सटेंसेस में हमारे क्या आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, गैसेज आ जाती हैं. ये हमारा 55% जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसकी बात की हमने. उसमें वाटर, प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे प्रोटीन्स आते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोजन. अदर सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स और गैसेज आ जाएंगे. नेक्स्ट जो सॉलिड, हमने बात भी समझाने के लिए बार बार सॉलिड की बात कर रही हूँ मैं. जो हमारे